अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ये वर्ड ऑक्टेव्स ऑक्टा से बना है जिसका मतलब 8 है। इसमें 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9वां एलिमेंट है उसकी खुसूसियात पहले एलिमेंट से मिलती जुलती हैं। तो इसकी बुनियाद पर न्यूलैंड्स ने इसको पीरियोडिक टेबल को अपने तौर पर एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया। इसने जब एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया तो इसने यानी 8 कॉलम्स का एक टेबल बनाया जिसमें 9वें एलिमेंट की खुसूसियात पहले एलिमेंट से मिलती थी। आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन of correct atomic masses of elements by Cannizzaro in 1860, attempts were again initiated to organize elements. In 1864, British chemist Newlands put forward his observation in the form of law of octaves. ठीक है, 8 के कानून से उसने इसको तैयार किया था। ही नोटेड दैट देयर वाज अ रिपीटिशन मतलब दोहराई जाती हैं क्या इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के उसकी कीमियाई खुसूसियात ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की, इफ़ दे वर अरेंज बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी एटॉमिक मास की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया था। इस वजह से इसका भी कॉन्सेप्ट रद्द हो गया। He compared it with musical notes. His work could not get much recognition as no space was left for undiscovered element. The noble gases were also not known at that time. नोबल गैसेस तब दरियाफ्त नहीं थी हुई, और वैसे भी जो एलिमेंट्स पहले दरियाफ्त हो चुके हुए थे उनकी तादाद जो है वो 63 थी, और 63 एलिमेंट्स की बुनियाद की वजह से उनको अरेंज किया गया था एटॉमिक मास की बुनियाद पर। पहले हमने पढ़ा था कि हमने डो ब्राइनर ट्रायड्स जिसमें 3 एलिमेंट्स के एवरेज मास को एक्सप्लेन किया गया था, और यहाँ पर न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया जिसमें 8 एलिमेंट्स को इस तरह से एक रो में तरतीब दिया गया जिसमें हर 8वें एलिमेंट के गुजरने के बाद जो 9वां एलिमेंट होता है उसकी खुसूसियात पहले एलिमेंट से मिलती जुलती हैं। ये उसने एटॉमिक मास की बुनियाद पर एलिमेंट्स को तरतीब दिया था, और तब एलिमेंट्स की तादाद 63 थी। और इसको उसने म्यूज़िकल नोट्स जो हैं उससे कंपेयर किया, क्योंकि म्यूज़िकल नोट्स में जो साउंड की आप फ्रीक्वेंसी कह लें या पिच कह लें, उसमें क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से वॉल्यूम नोट्स जो हैं वो ऊपर नीचे, मतलब साउंड ऊपर नीचे बेस, और कुछ वक्त के बाद जो है गुज़रने के बाद रेगुलर इंटरवल के बाद उसी म्यूज़िक की दोबारा से म्यूज़िकल नोट्स पहले म्यूज़िकल नोट्स से शुरू होती हैं, सेम एज इट इज़। तो इस वजह से उसने इसको 8 लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया। तो यहाँ से आपने न्यूलैंड ऑक्टेव्स को लर्न करना है, ठीक है। और ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। यहाँ से इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट Newlands put forward his observation in the form of law of octaves. He noted that there was a repetition in chemical properties of every 8 element if they were arranged by increasing atomic masses. He compared it with musical notes. ठीक है, यहाँ तक आप इसको इसकी डेफिनेशन के तौर पर, और यहाँ से इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप लर्न करेंगे, ठीक है, और इसका होमवर्क भी करेंगे आप। अल्लाह हाफ़िज़।